सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट विद्यालय में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए ऑफलाइन लिए जा रहे हैं और 9वीं और 11वीं कक्षा के अवसर ऐप पर ये टेस्ट होने हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के जो एग्ज़ाम हैं यूनिट टेस्ट के तौर पर स्टूडेंट असेसमेंट जो टेस्ट है वो शुरू हो चुके हैं। हिंदी 12वीं कक्षा का जो टेस्ट है वो 20 फरवरी को है। उसी पाठ्यक्रम से संबंधित हम ये वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इन टेस्टों को अन्यथा न लें, अच्छे से तैयारी करें। ये बोर्ड परीक्षा में आपके बहुत ही लाभकारी होंगे। अतः सभी से अनुरोध कि आप वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें। सभी छात्र छात्राओं को ऐसे प्रश्नों से अवगत कराएं। सबसे पहले आपको बता दें, पाठ्यक्रम के अंतर्गत 12वीं कक्षा हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है फिराक गोरखपुरी की गज़ल, जाति प्रथा और श्रम विभाजन भीमराव अंबेडकर द्वारा जो रचना है, साथ में अलंकार आदि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसी संदर्भ में हमने किस प्रकार का टेस्ट आपसे लिया जा सकता है ये यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले चलते हैं फिराक गोरखपुरी और उनकी गज़ल से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, जन्म परिचय से आप ज़रूर अवगत हों। भीमराव अंबेडकर और फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय अवश्य पढ़ें। सबसे पहले फिराक गोरखपुरी के जीवन परिचय से अवगत होते हैं, फिर बताते हैं आपको किस प्रकार से प्रश्नों की श्रृंखला जो है उठाई जाती है। उनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक, यानी फिराक उनका उपनाम कह सकते हैं। मूल नाम जो है रघुपति सहाय ही था, बाद में इनको फिराक इन्होंने अपना नाम रखा। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। गोरखपुर के नाम से जैसे किसी ग्राम आदि के नाम से किसी व्यक्ति विशेष को जाना जाता है, उसी प्रकार गोरखपुर से गोरखपुरी से ये फिराक गोरखपुरी से ये प्रसिद्ध हुए। इनकी शिक्षा की अगर बात करें, रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत इन्होंने की। बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, पर स्वराज आंदोलन के चलते 1918 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो देखिए, आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है। इनका जन्म पूछा जा सकता है कि कब कहाँ इनका जन्म हुआ, इनका मूल नाम क्या था और किस भाषा की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की या किस भाषा में रचना ये लिखते हैं। तो अरबी, फारसी और अंग्रेजी ध्यान रखें। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल इन्होंने काटी, यानी 1.5 वर्ष ये लगभग जेल में रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक भी रहे। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस विश्वविद्यालय में ये अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य इन्होंने किया। तो ध्यान रखें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको सम्मान गुल-ए-नग़मा के लिए साहित्य अकादमी, ज्ञानदीप पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड इनको मिला। महत्वपूर्ण कृतियाँ इनकी हैं गुल-ए-नग़मा, बज़्म ज़िंदगी, रंग शायरी, उर्दू गज़ल गोई। 1983 में इनका जो है निधन हो जाता है। तो ऐसे आपने जीवन परिचय को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और इनके संबंधित सभी
तथ्यों को याद कर लेना है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की और किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन देखिए, दीनदयाल, रघुपति सहाय, रघुपति शंकर, राघव। तो ऐसे प्रश्न, ऐसे विकल्प आपको दिए जा सकते हैं। तो रघुपति सहाय इनका सही मूल नाम जो है था, ये आप याद रखेंगे। कवि ने अपनी गज़ल को किसके प्रति समर्पित बताया है? यानी कौन है जिनके लिए ये अपनी गज़लों को समर्पित करते हैं? मीर, नजरुल, गुलाम अली, मिर्ज़ा गालिब। सभी उर्दू शायर रहे हैं, गज़ल गायक रहे हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा मीर, क्योंकि कविता में जो हमने पढ़ा उसी से संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। आपको वो पंक्तियाँ याद होनी चाहिए। इन गज़लों में, पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। फिराक गोरखपुरी की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिलता है? ये पूछा गया है। अभी हमने पढ़ा था गुले नगमा। ऑप्शन आपको ऐसे दिए जा सकते हैं, रंगे शायरी, बज़्म ज़िंदगी, गुले नगमा, शरीक आदि। ऐसे आप उत्तर देंगे। आगे देखिए, फितरत का कायम है तवज्जुन। यहाँ तवज्जुन का क्या अर्थ है? तो शब्दार्थ आपने याद कर लेने हैं। तराजू, प्रेमी, संतुलन, पाखंड। तो सही उत्तर होगा संतुलन। आगे देखिए, आबो ताब अशियार न पूछो। यहाँ आबो ताब का क्या अर्थ है? तो आप उत्तर देखें। सौंदर्य और प्रेम, रंग और गंध, चमक दमक, पाप और गुनाह। तो इसका सही आंसर होगा चमक दमक। आबो ताब अशियार ने पूछो, वहाँ से ये पंक्तियों से शब्दार्थ लिया गया है। सभी उर्दू फारसी के शब्द यहाँ पर ज़्यादातर यूज किए गए हैं। फिराक गोरखपुरी ने अपनी गज़ल में किस भाषा को जो है प्रयोग किया है? अभी हम बात कर रहे थे उर्दू और फारसी। बाबे गुनाह जग खोले हैं। बाबे गुनाह का क्या अर्थ है, पूछा गया है। तो आप उत्तर में लिखेंगे पाप का अध्याय। ये आपका उत्तर सही होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय भी अवश्य पढ़ें। तो इनका जन्म जो है 1891 मध्य प्रदेश में हुआ। सही आंसर होगा। लेखक के अनुसार आदर्श समाज का अनिवार्य तत्व है। तो देखिए कौन सा तत्व जो है अनिवार्य है। सही आंसर आपने चुनना है। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही ऑप्शन होगा। जाति प्रथा किस पहलू के लिए हानिकारक है, पूछा गया है। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक। सही उत्तर होगा आर्थिक, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने आपको इस भाषण के माध्यम से यह एक जो पाठ है आपका, भीमराव अंबेडकर ने जो 1936 में लाहौर कोई मंडली हुई थी, वहाँ पर आयोजित एक सम्मेलन में यह भाषण लिखा था, जिसका शीर्षक था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये आपने याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो बाद में इसका हिंदी रूपांतरण किया गया, जाति भेद का उच्छेद नामक जो है रचना, जो है भाषण का हिंदी रूपांतरण किया गया। वहीं से
आपके पाठ्यक्रम में यह रचना जो है, यह पाठ जो है लिया गया। तो यहाँ पर पूछा गया है समाज के किस दृष्टिकोण से दो भागों में बांटना अनुचित है। समाज को किस दृष्टिकोण से दो भागों में बांटना अनुचित है। तो आपका उत्तर होगा मानवतावादी। भीमराव अंबेडकर के अनुसार मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत के मद्देनजर समाज को हम नहीं बांट सकते। जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता तब काम में क्या प्राप्त नहीं होती। यह प्रश्न पाठ से लिया गया है। क्षमता, कुशलता, रुचि, अकुशलता। तो सही उत्तर होगा कुशलता। जाति प्रथा को किसके आधार पर नहीं मानना बनाना चाहिए, पूछा गया है। यानी जाति प्रथा को किसका आधार हम नहीं माने। देश विभाजन, समाज विभाजन, गृह विभाजन, श्रम विभाजन। तो सही उत्तर श्रम विभाजन होगा। अंबेडकर जी ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसके मिश्रण की भांति बताया है। तो ये पाठ में ये पंक्तियाँ आई हैं कि भाईचारे का वास्तविक रूप जो है दूध और पानी के मिश्रण की भांति है। तो आप यही उत्तर लिखेंगे, ऑप्शन चुनेंगे। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को किसके लिए आवश्यक मानता है। आप से पूछा जाता है तो आप इसका सही उत्तर चुनेंगे, कार्यकुशलता के लिए। कौन सी प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे से बांध देती है। बाल विवाह, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, लोक प्रथा। चूँकि पाठ जो है जाति प्रथा से संबंधित है तो सही उत्तर यही होगा, जाति प्रथा। लेखक ने राजनीतिक व्यवहार की एकमात्र कसौटी बताई है, यानी किसे बताया है, यह पूछा गया है। तो आप के लिए उत्तर हैं समता, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, आलोचना। उत्तर होगा समता। अब कुछ अलंकारों से प्रश्न लिए गए हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पूछा गया है। देखिए, बहुत नीला शंख जैसे, जिस प्रकार से शंख नीला होता वैसे ही प्रातः का नभ आसमान था। तो उपमा यहाँ पर दी गई है तो उपमा अलंकार होगा। अलंकार आपने किए होंगे, सभी को हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शुरू से ही अलंकार पढ़ाए जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी अलंकार से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताना है। विचार वैभव यहाँ से आप समझ सकते हैं, विचार रूपी जो है संपदा, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। जहाँ काव्य में एक शब्द एक साथ भिन्न अर्थ प्रकट करता हो, यानी एक बार प्रयोग किया गया है लेकिन उसके अर्थ जो हैं भिन्न होंगे, कई अर्थ उसमें निकलते हैं। समझने के लिए आपको बताया गया है। वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो उत्तर होगा श्लेष अलंकार। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 20 अंकों का टेस्ट होगा। आपने अच्छे से तैयारी करके अपने टेस्ट को देना है। 20 अंकों का आपका टेस्ट। कोशिश करें कि आपके सभी उत्तर सही हों। तो ये वीडियो कैसी लगी, आपको ऐसे ऑप्शन बहुविकल्पीय प्रश्नों से संबंधित वीडियो भेजते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। सभी दोस्तों को, साथियों को अवगत कराएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।